वेलकम बैक नाज़रीन। अचो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। अमेरिका जी अफ़गानिस्तान जे बारे में जेका पॉलिसी आहे उन जो रिव्यू हले पियो ऐं उन हवाले सां असांजी गुफ्तगू हिते जारी आहे। जी हिलाली साहब, मैं ओस्तो साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान इस सारे मामले में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकता है। ये बात एक तरह से अमेरिकन अथॉरिटीज़ भी कहती रही हैं और वो मानते हैं कि पाकिस्तान की एक विलफुल पार्टिसिपेशन के सिवा शायद वो ये जंग ना जीत सके, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो पाकिस्तान की तरफ जो हॉस्टाइल एक रवैया रहा है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों पे और इस पे, और वो जो कहते रहे कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो अभी तक स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाले फार्मूले पे अमल कर रही है। पिछले दिनों भी जो अपना न्यूयॉर्क टाइम्स में जो कोयटा शुरा के हवाले से बात हुई तो उसमें भी ये कहा गया था कि उनके पाकिस्तान के कुछ देखिए, बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन ये है पाकिस्तान और अमेरिका में कि अमेरिका का दोस्त हिंदुस्तान पाकिस्तान का दुश्मन है। समझ गए आप? जब ये बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन होता है आप देखेंगे और सब चीज़ें फॉल इनटू प्लेस। इसलिए वो चाहते हैं कि हमारे और हिंदुस्तान का मिलाप हो, हम भी चाहते हैं कि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, इसलिए कि हमारा एक अगर दुश्मन हो तो फिर हम सब उस पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, मगर इस वक्त वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। इसीलिए हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज तालिबान के साथ रिश्ता है, उनका नॉलेज है, उनके साथ शायद कॉन्टैक्ट्स भी हैं। मिसाल के तौर पे गुलबुद्दीन हिकमतयार जो है और सिराजुद्दीन हक्कानी जो हैं, उनके एक्शंस अफ़गानिस्तान में होते हैं, वो हमारे ख़िलाफ़ एक्शन नहीं करते हैं, तो हम शायद कहते हैं कि भाई हम इनके पीछे क्यों जाएं। मगर अमेरिकन कहते हैं भाई ये तो वेपन्स एंड इक्विपमेंट पता नहीं, मगर लोग जो आते हैं वो तो आपकी जगह से आ रहे हैं, तो उनको आप रोकें। हम अब टू क्लैरिफाई द सिचुएशन हमें सोचना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं और अमेरिका क्या चाहता है। इस वक्त अमेरिका को कोई परवाह नहीं है कि नेशन बिल्डिंग हो अफ़गानिस्तान में, डेमोक्रेसी हो अफ़गानिस्तान में, और फॉर दैट मैटर फ्रैंकली पाकिस्तान में। कहते तो हैं मगर उनको कोई परवाह नहीं। वो सिर्फ़ और सिर्फ उनका ये चाहते हैं जो ओबामा ने कहा और जो ओस्तो साहब ने बिल्कुल सही कहा। लेकिन हिलाली साहब, आप जब कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा अमेरिका का दोस्त है, अब अमेरिका हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि हम हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, और फिर वो कहता है कि हक्कानी और दूसरे जो नेटवर्क अफ़गानिस्तान के अंदर करते हैं उसको, उस पर भी एतराज़ है। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो अपना बार बार कहा है कि बलूचिस्तान में हो रहा है और दूसरा हो रहा है, तो उस पर तो अभी तक उनका कोई हमने नहीं देखा। देखिए, वो हमारे पे प्रेशर ये नहीं है कि पाकिस्तान सिर्फ कर रहा है, उनकी तरफ से भी तो हो रहा है। नहीं, बिल्कुल हो रहा है, मगर बात यह है कि अमेरिका हमारे पे प्रेशर डाल रहा है कि हिंदुस्तान के साथ बातचीत करो और रिलेशनशिप मामूल पे लाओ। उस पे हम भी चाहते हैं ये, आखिर हम यही चाहते हैं, और ख़ास तौर ये गवर्नमेंट। और इस लिहाज से जरदारी को मैं तारीफ़ करूँगा कि ख़ास तौर जरदारी उसने शुरू में बड़े अच्छे स्टेटमेंट दिए, बड़े पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दिए कि हिंदुस्तान के साथ हम। देखिए, हम इस वक्त हमारी 80% फ़ौज तो ईस्टर्न बॉर्डर पे है और 20% लड़ रही है वेस्टर्न बॉर्डर पे, मगर एक्टिव बॉर्डर जो है वेस्ट है। कौन नहीं चाहेगा कि हमारा एक पीसफुल बॉर्डर हो हिंदुस्तान के साथ? हम भी चाहते हैं ये हो। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अमेरिकन एम्स जो हैं और हमारे भी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो दे कोएलस, वो मिलते हैं। हम भी नहीं चाहते कि अलकायदा रहे अफ़गानिस्तान में बेशक, मगर उसके जो ट्रूप्स और रिक्रूटिंग सेंटर्स पाकिस्तान में रहे। इसके लिए पाकिस्तान को बहुत सारे चीज़ें करने पड़ेंगे, आपके सोसाइटी में, आपके लॉज में, आपका एटीट्यूड और आपका अप्रोच। मिसाल के तौर पे कोई फ़ायदा नहीं है आप जाके फाटा में अगर भी आपने जाके इलाका ले लिया, आप डेवलपमेंट क्या ला रहे हैं उधर? स्कूल्स क्या आ रहे हैं, हस्पताल्स क्या आ रहे हैं? क्यों उधर के लोग आपके साथ हो? नहीं, अपने फेलो पश्तून्स और तालिबान एक्सट्रीमिस्ट के साथ ना ज्वाइन करें। क्या कर रहे हैं आप? स्वात में क्या किया है आप? कितने हस्पताल खुले हैं? कितने घर रिपेयर? माफ़ करिए, सिटीज़ के बाहर बहुत कम रिक्लेमेशन वर्क हुआ है, रिकन्स्ट्रक्शन वर्क हुआ है। दीज आर द थिंग्स दैट विल लूज यू। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने ईस्ट पाकिस्तान आप कैसे हारे, वो दूसरी बात है कि आपने जाके अवामी लीग के साथ ये हरकतें की। आप ईस्ट पाकिस्तान आपके हाथ से निकल गया था 2 वजह से। एक 1965 में
جب بنگالیوں نے کہا بھائی ادھر تو ہم لڑ رہے ہیں, ہم بھی مر رہے ہیں ویسٹ پاکستان میں, ادھر تو فوجی نہیں ہے, تو انہوں نے سوچا کہ جو آدمی ہمیں پروٹیکٹ نہیں کرتا ہے تو ہمارا لائلٹی پہ اس کا کیا کلیم ہے, نمبر 1. دوسرا 1970 کا جو سائیکلون آیا تھا, ڈیوسٹیشن جو ہو گیا تھا, انہوں نے کہا کہ انہوں نے کیا کیا ہے ہمارے لیے, اتنی بڑی آفت آ گئی ہے. اب سوات کے لوگ بھی جو ہیں وہ کہتے ہیں اتنی بڑی آفت آ گئی ہے, ہمارے لیے کیا ہو رہا ہے. فاٹا کے لوگ ابھی سے کمپلینٹس لیکن بنگال کا مسئلہ, میں معاف کیجیے گا, وہاں پہ تو 48 میں جو اپنا لینگویج رائٹس ہوئے تھے تو اس وقت سے سائن تو وہ مل رہے تھے کہ وہ ہم سے. لینگویج رائٹس واز اے بیڈ ڈیسیشن. آپ کسی ملک کے اندر میں 60 ملین 30 اس وقت 30-40 ملین پیپل کو آپ جا کے کہتے ہیں بنگالی چھوڑ دیں, اردو آپ کا زبان ہوگا, کبھی آپ سوچ سکتے ہیں؟ وہی کہہ رہا ہوں کہ اس دن سے ہم نے تو بنیاد تو اس دن ڈال دی تھی. وہ تو ہاں, مگر دیٹ کوڈ ہیو بین اوور ٹرن. نہرو نے بھی جا کے تمل ناڈو میں کہا تھا کہ ہندو ہوگا, انہوں نے 300 لوگ مار دیا ایک رات میں. اس کے بعد انہوں نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے گیا کہ کسی اسٹیٹ آف انڈیا میں جب تک وہ اسٹیٹ نہ مانگے نیشنل لینگویج جو ہندی ہے امپوز نہیں ہوگا, انگریزی رہے گا بلکہ, اینڈ دی لوکل لینگویج. دیکھیے لاٹ آف تھنگس, ایک ڈائنامکس ہیں, بہت ساری چیزیں ہونے والے ہیں. اگر یہ ہم جیت گئے, یہ جنگ ہم نے ریکیپچر کر لیا وزیرستان, اگر ہم ڈیولپمنٹ لانے لگ گئے, اگر ہم ہولڈ کر سکے تو ایک ڈفرینٹ پکچر ہوگا. اگر ہم صرف جا کے ملیٹریلی ان کو ادھر ادھر کر دیا, ہرایا نہیں, ڈسپرس کر دیا, پھر وہ اکٹھے ہو جائیں گے اور پھر وہ آئیں گے. تو مچ ڈپینڈس آن دی اکنامک پرفارمنس, گڈ گورننس. کیا امید دیتے ہیں لوگوں کو آپ؟ اگر آپ امید نہیں دیتے ہیں لوگوں کو, وہ کیوں آئیں گے آپ